हेलो एवरीवन। श्रीमन नारायण दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको पौष मास कथा अध्याय 18 सुनाई जाएगी एवं वीडियो के अंत में श्री कृष्ण भगवान के कुछ मंत्रों का जप करना बताया जाएगा, जिनका जप करने से आपके जीवन में कोई भी इच्छा यदि अधूरी रह गई है तो उन सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। एवं यदि आपके जीवन में क्लेश बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसके लिए भी श्री कृष्ण भगवान का एक मंत्र है जिसका जप करने से आपके जीवन में क्लेश का अंत हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अपनी हाजिरी नहीं लगाई है, तो हाजिरी लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौष मास कथा अध्याय 18। नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धन्वा को क्या कहा सो आप मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगदीपते। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगी और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया, केवल हे पुत्र, हे पुत्र कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय का जो मास था वह व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्यामवर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार कर खड़ा हुआ। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, भो भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में भी कोई समर्थ नहीं है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो, हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे वत्स, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे वत्स, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनु नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से
हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अब मैं अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनु नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे, जब तक उसकी आयु होए, ऐसा ही हो। इस प्रकार यह कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महेश नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे कालरुद्र के समान महेश मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महेश मुनि ने लंबी श्वास ली, जिससे कई कोटि महेश पैदा हो गए और उन महेशों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धर्म मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। उसके बाद अनेक प्रकार के विलाप करते हुए पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुण जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनघ, मेरे प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म से इस पुत्र को चिर स्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे पुत्र, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे, दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्ध होगे एवं यहाँ पर तुमको सेना सवारी से युक्त 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होंगे। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी, नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र की पार करने वाले विष्णु भगवान को अब भूल जाओगे। तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र सुख पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुण जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को
नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4,000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा है कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरि, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। तो ये पौष मास कथा अध्याय 18 थी, जो कि समाप्त होती है। अब हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान के कुछ मंत्रों का, जिनका जप करने से इंसान के जीवन में कोई भी इच्छा अधूरी हो तो वो पूर्ण हो जाती है। तो आपके जीवन में यदि कोई ऐसी इच्छा है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं एवं श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो सबसे पहला मंत्र है ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णताय स्वाहा। एवं दूसरा है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तीसरा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एवं चौथा है गोकुल नाथाय नमः। एवं पांचवा है क्लीं ग्लूम क्लीं श्याम मंगलाय नमः। तो ऐसी मान्यता है कि इन मंत्रों का जप करने से व्यक्ति को धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इससे व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं, यदि आपके जीवन में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इसके लिए आपको ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन में किसी भी तरह का क्लेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आपको आज की कथा, आज का वीडियो यदि पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी कथा का एवं मंत्रों का लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगला वीडियो पौष मास कथा अध्याय 19 का होगा। पौष मास की कथाओं को सुनने के लिए चैनल पर बने रहें एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए भी चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।